हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट के मैथमेटिक्स के बारे में। सीटेट के अंदर गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 150 प्रश्न होते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं। इसके अंदर जो मैथ्स का वेटेज रहता है, गणित का वेटेज रहता है, वो 30 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और माफ़ कीजिएगा 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन इसमें मैथ्स की पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न मैथ गणित के पूछे जाते हैं। तो जिसमें 2021-22 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनके अंदर गणित के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपने सोच रखा है कि सीटेट को तो क्वालिफाई करना है, चाहे आप 2022 में दें, 2023 में दें या फिर आप 2024 में ही क्यों ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बता दें, गणित की तैयारी अगर आप सीटेट के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी अगर आप सीटेट के लिए कर रहे हैं और सीडीपी की तैयारी सीटेट के लिए कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्लियर है? मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022, 23, 24, 25 के लिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका फॉर्मूला होता है भाज्य, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, क्लियर है, और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर लिखिए भाजक। देखिए, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। यहाँ पर लिखिए भाजक, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए भागफल, क्योंकि आपका ये सवाल कंपैरिजन से अच्छा बनेगा, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए शेषफल। इससे काम हो जाएगा, क्योंकि 3 ही टर्म दे रखे हैं इसके अंदर, भाजक, भागफल और शेषफल। तो शेषफल कितना है? 5। क्लियर है? अब इसने बोला है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ये इसका कितना है? 5 टाइम्स है। भाजक भागफल का कितना है? 5 टाइम्स। और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का कितना है? 4 गुना। तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? ऐसे करके 4 गुना कर देते हैं, तो 5 चौके 20। तो आपका भाजक क्या बनेगा? यही तो बोला, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20। यानी कि भाजक क्या बन गया आपका? 20 बना। अब ये भागफल का कितना है? 5 गुना है। तो इसका मतलब भागफल कितना होगा? इधर इसको अगर इस साइड में ले जा रहे हैं तो 5 का गुणा कर रहे हैं, और उल्टा ले जाएं तो 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 चौके 20। तो आपका भाजक आ गया 20, भागफल आ गया 4 और शेषफल आ गया 5। अब आपसे पूछा क्या है? भाज्य क्या होगा? तो फॉर्मूले में लगा दीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाज्य। भाज्य कितना है? तो आपका भाज्य होगा, निकालना है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है? 20, गुणा भागफल कितना है? 4, प्लस शेषफल कितना है? 5। तो कितना होगा? 20 चौके 80 और धन 5। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और 85 इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 80 गलत है, 85 बिल्कुल सही होगा, 75 गलत है, 104 गलत है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 85 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। 5 क्रमागत संख्या हैं, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो पहले क्रमागत संख्या लिखते हैं। 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? तो x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। इसने बोला है कि दूसरी संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने? x + 1, तो ये कितनी हो जाएगी? x + 1 बराबर 49, x बराबर कितना आएगा? ये आएगा 48। कितना आएगा? 48। तो संख्याओं में गुणनफल क्या होगा? इन संख्याओं में गुणनफल क्या होगा? तो पांचों संख्याएं क्या होंगी? पहली संख्या होगी 48, एक जोड़ने पर 49, फिर 48 और 2 50, 51 और ये 52। कितनी होगी? 1 2 3 4 5। इन पांचों संख्याओं को गुणा करते हैं। 48 गुणा 49 गुणा 50 गुणा 51 गुणा 52। तो अंतिम दो तो आपका क्या होंगे? 0 ही होंगे। अंतिम दो तो क्या होंगे आपके? 0 ही होंगे। अब आपको गुणा किसका करना है? 48 का गुणा करना है 49 से। तो 48 गुणा 49 गुणा 50 गुणा 51 गुणा 52। तो ये आपका बहुत बड़ा नंबर आ रहा है भाई, ये तो आपका बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में गुणनफल क्या होगा? इन संख्याओं में गुणनफल क्या होगा? तो ये तो आपका निकल के आ रहा है 311875200, और आना भी इतना ही चाहिए, इतना ही बड़ा आना चाहिए। तो ये आपका सही होगा या गलत होगा? क्यों भाई? तो आपका आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, क्रमागत संख्याओं में दूसरी 49 है, तो ये 48 ही आएगा। 48 49 50 51 52, 5 संख्या होंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो? तो देखिए 1001, 20,022, 30,033। क्लियर है? सबको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 6 5 3 0 और ये 6, 60,356 होगा। कि योग में से क्या घटाया जाए जिससे ये प्राप्त हो जाए? तो इसी को घटा दो, तो 60,356 में से घटा देंगे क्या? 17,069 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? ये तो ऐड किया था। 16 में से 9 गया तो 7, 14 में से 6 गया तो 8, 2 और ये कितना बचेगा? 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 43,287 बचेगा भाई। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 43,287 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का आंसर लगाइए भाई, क्या होगा सही जवाब? चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक स्टील की तार है जो कि क्या बनाती है? वर्ग बनाती है। क्या बनाती है? वर्ग।
और इसका एरिया कितना है, एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया होता क्या है, ए स्क्वायर, इसकी साइड को ए मान लें तो बराबर 121, तो ए बराबर कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए, तो आयत के आकार में मोड़ दीजिए इसी तार को, ऐसे करके एक आयत बना दीजिए। तो लेंथ और ये ब्रेड्थ। क्लियर है। तो चौड़ाई अगर इसकी 8 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी आएगी, तो एरिया, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत के आकार में मोड़ा जाए तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए अगर हम पेरीमीटर की बात करें, वही तार है, तार सेम है, तो इन दोनों की पेरीमीटर तो सेम होनी चाहिए। P1 बराबर P2। P1 कितना है 21, इसका कितना होगा 11 सेंटीमीटर आया है, 11 चौके 44 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी परिमाप, और इसकी परिमाप क्या होगी 2L + B, तो ये बनेगा 2L का मतलब कितना हो जाएगा, L का मतलब तो निकालना है और B का मतलब 8, तो 44 बराबर 2L + 8 दूनी 16, तो 2L बराबर ये आ जाएगा आपका 16 घटाएंगे तो 14 घटाएंगे 30, 28, L बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुणे 14 आयत का परिमाप होगा। किसका परिमाप होगा, आयत का परिमाप। वैसे आपसे आयत की लंबाई पूछी थी, जरूरत ही नहीं है आपको, 14 सेंटीमीटर यही निकल आई, दिमाग ही नहीं लगाना। तो पेरीमीटर P1 बराबर P2 से ही काम चल गया आपका, और यहीं से हो गया। तो 44 गलत है, 24 गलत है, 28 गलत है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान लगा के कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर नहीं लिखते, ये आप लोगों की गलती रहती है, ऐसा मत किया करो भाई, आंसर लिख दिया करो, ठीक है। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करते हैं। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, तो 50 के आधे से सभी अधिक है, सभी ऑप्शन हो सकते हैं। यदि दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है, यदि 3 दहाई से अधिक यानी कि 30 से अधिक और 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। मतलब जो भी संख्या होगी, इकाई का अंक, ये वाला अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, तो ये कितना होगा, डबल टाइम होगा। तो ये इसका कितना है 4 गुना, तो ये गलत हो गया। ये इसका 2 गुना नहीं है, गलत हो गया। ये इसका 3 2 जा 6, ये 2 गुना है, ये बात सही बन रही है, और ये भी गलत हो गया। तो बाकी सभी गलत हो गए। 36 ये आपका सही होगा, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है कि नहीं, चेक कर लो। बस यही था। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेगा वो, लेकिन आप लोग करते क्या हो, आप लोग सॉल्व करने में लग जाते हो, एक्स मानने में लग जाते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करने हैं, और ऑप्शंस के हिसाब से ही उनके आंसर देने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि -3/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई x बराबर 9/4 की पावर -2 है, तो 2x + 5 की पावर -1 क्या होगा। देखिए -3/2 की पावर कितना है -3 डिवाइडेड बाई x बराबर 9/4 की पावर कितना है -2। क्लियर है। चेंज कर दीजिए, 2/3 माइनस का पावर में -3, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो, 1/x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सरकार। और ये कितना हो जाएगा 4/9 की पावर +2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। चलिए ये कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का पावर बन जाएगा, तो ये कितना होगा -8/3 3 9 27 गुणे 1/x बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 27 3 81, 8 दूनी 16, तो ये बन कितना जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/x बराबर 2/3, यही तो बनेगा। x बराबर -3/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है।
तो माइनस का 3/2 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें माइनस लगा लीजिए भाई और सही कर लीजिए। माइनस का 3/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, सीटेट 2021 में पूछा गया था, दिसंबर महीने में, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा अगर और क्वेश्चंस को देखना चाहें तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पर ही हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2022 में जनवरी के महीने में पूछा गया सवाल था। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे सवाल सीटेट के अंदर पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी से करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो भाई साहब, और अपने दोस्त जितने भी हैं उन सभी को अगर बताते हो चैनल के बारे में कि भाई यहाँ से आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हो, यहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो, सीडीपी पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। तो आप लोग बस इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये आपके लिए बेनिफिट देगा, आपको कहीं ना कहीं इस चैनल से फ़ायदा ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।